नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में ये आज का लेक्चर ऊर्जा पर रहेगा। मध्य प्रदेश में ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा पर लेक्चर रहेगा। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के साधन कितने हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा पर कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा आयोग कहाँ पर है। ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश में ऊर्जा पर यह वीडियो रहेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊर्जा पर रहेगा। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास की जननी है और विकास से ही देश का विकास हो सकता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत प्राय अधिनियम 10 सितंबर 1948 को लागू किया गया। तो 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। विद्युत प्राय अधिनियम लागू किया गया 10 सितंबर 1948 को। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को किया गया। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया। विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को किया गया। और मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का कार्यालय जबलपुर में है। तो विद्युत मंडल का कार्यालय कहाँ पर है। तो जबलपुर में विद्युत मंडल का कार्यालय है या आयोग है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड स्थापित है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से देख लेते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत कोयला स्रोत है। लिग्नाइट, कच्चा तेल, यूरेनियम, बेरियम, परमाणु और हाइड्रोजन जल पंप वाष्प, वाटर पंप, हाइड्रोजन जल वाष्प पंप, कोयला ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला है, लिग्नाइट है, कच्चा तेल है, यूरेनियम है, बेरियम है, परमाणु है और हाइड्रोजन जल वाष्प कोयला के स्रोत हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन 1905 से शुरू हुआ। तो विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश में 1905 से शुरू हुआ। 1905 से शुरू किया गया। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का मुख्यालय, या अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आयोग जबलपुर में स्थापित है। तो विद्युत मंडल का कार्यालय कहाँ पर है। विद्युत मंडल का कार्यालय तो ये जबलपुर में।
नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये नेपानगर में, नेपानगर। और नेपानगर कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में नेपानगर तापीय विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र नेपानगर में है, नेपानगर बुरहानपुर में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। चांदनी विद्युत ताप केंद्र भी नेपानगर में, चांदनी विद्युत ताप केंद्र भी यहीं पर स्थापित है, नेपानगर में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला ऊर्जा राजधानी के रूप में स्थापित है। तो ऊर्जा राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऊर्जा राजधानी तो ये सिंगरौली में स्थित है। सिंगरौली जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। रतन जोत का पहला संयंत्र मंडला जिले में लगाया गया था। मंडला जिले में रतन जोत का पहला केंद्र, रतन जोत का पहला संयंत्र मंडला में लगाया गया था। मंडला में भी बांसखेड़ी गांव है, उसमें लगाया गया था। बांसखेड़ी गांव में रतन जोत का पहला संयंत्र लगाया गया था। और बांसखेड़ी कहाँ पर है? तो ये मंडला में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये इंदौर में लेजर अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। तो देश में ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये नीमच जिले में स्थित है। नीमच जिले में स्थित है। और नीमच जिले में भी भगवानपुरा गांव करके भगवानपुरा में स्थित है। भगवानपुरा में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। 1982 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। कुछ और तथ्य की बात कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में भी है। सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में है। सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी तापीय ऊर्जा स्थित है? तो एक विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ये परियोजना चल रही है। तो ये बेडन सिंगरौली में चल रही है। बेडन सिंगरौली में चल रही है। बेडन जगह में सिंगरौली में विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र परियोजना। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो चांदनी ताप
चांदनी ताप कहाँ पर है? चांदनी ताप, चांदनी ताप, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, तो ये नेपानगर में, नेपानगर, नेपानगर में, नेपानगर में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पेंच ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? पेंच ताप विद्युत केंद्र, पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो छिंदवाड़ा जिले में स्थापित है। छिंदवाड़ा जिले में पेंच ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो उमरिया जिले में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। संत सिंगाजी ताप विद्युत के गृह, संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? संत सिंगाजी तो खंडवा में स्थित है, खंडवा जिले में स्थापित है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। कुछ नेक्स्ट फैक्ट की ओर बात कर ली जाए। बीना ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? बीना ताप विद्युत केंद्र, बीना ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? बीना ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? तो ये सागर जिले में विद्युत ताप केंद्र, विद्युत गृह बीना। अमरकंटक विस्तार इकाई कहाँ पर है? अमरकंटक ताप विद्युत गृह या अमरकंटक विस्तार इकाई कहाँ पर स्थापित है? अमरकंटक ताप विद्युत गृह या अमरकंटक ताप विस्तार इकाई, तो ये अनूपपुर जिले में स्थापित है, अनूपपुर जिले में। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। कुछ जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर अब ताप विद्युत केंद्र है। गांधी सागर कहाँ पर है? तो ये चंबल नदी पर है और ये मंदसौर में है, और ये चंबल नदी पर बना है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। जवाहर सागर या कोटा बैराज, जवाहर सागर या कोटा बैराज कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी चंबल नदी पर है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पेंच जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? पेंच जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेंच जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ओंकारेश्वर जल विद्युत केंद्र, तो ये ओंकारेश्वर में ही है।
ओंकारेश्वर में, और ओंकारेश्वर कहाँ पे, तो खंडवा जिले में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। माडीखेड़ा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? माडीखेड़ा, माडीखेड़ा जल विद्युत केंद्र, जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये भी नरवर में है, नरवर में है, नरवर। और नरवर कहाँ पे? तो शिवपुरी में, नरवर शिवपुरी में, शिवपुरी में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।